सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर। तो पहला पॉइंट है, जहाँ पर कूड़ों को फेंक दिया जाता है ऐसे क्षेत्र को भराव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कचरे में ऐसे पदार्थ होते हैं जो डिकम्पोज अपघटित हो जाते हैं, कंपोस्ट खाद के लिए पोषक पदार्थ का काम करते हैं। जो कंपोस्टिंग होता है पदार्थ, वो पौधों के लिए पोषक पदार्थ का कार्य करता है। कचरा का डब्बा जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला नीला, दूसरा जो है हरा, तीसरा लाल और चौथा जो है पीला। तो इन चारों डब्बों में अलग अलग प्रकार के कचरे को रखा जाता है। नीले डब्बे में जो है ऐसे पदार्थ को रखा जाता है जो आसानी से अपघटित नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच, धातु। और हरा डब्बा में ऐसे पदार्थ को रखा जाता है, ऐसे कचरे को रखा जाता है जो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, जैसे फल सब्जी के छिलके और भोजन से बचे वेस्ट पदार्थ, सड़े गले सब्जी आदि। और लाल डब्बे में बैटरी, तार, पेंट आदि रखा जाता है। और पीले डब्बे में चिकित्सा से संबंधित चिकित्सक कचरा को रखा जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, वर्मिंग कंपोस्टिंग। लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि होती है, इसी को वर्मिंग कंपोस्टिंग कहते हैं अथवा क्रमिक पोस्टिंग भी कहते हैं। लाल केचुआ की सहायता से जो है वो कंपोस्ट को बनाया जाता है। इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, इस विधि को, अथवा क्रमिक पोस्टिंग कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। लाल केचुआ का दांत नहीं होता, इनमें विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गिजर्ड कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को यहीं पर अंत करते हैं और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था कचरा का संग्रहण के बारे में, कि कैसे कचरा को डिकम्पोस्ट किया जाता है और कौन से डिब्बे में कौन से कचरे को रखा जाता है। तो नीले डब्बे में जो है प्लास्टिक वगैरह को रखा जाता है और हरे डब्बे में जो अपघटित पदार्थ को रखा जाता है, लाल डब्बे में इलेक्ट्रिक चीज़ों को रखा जाता है और पीले डब्बे में जो चिकित्सा से रिलेटेड चीज़ों को रखा जाता है। वर्मिंग कंपोस्टिंग में लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाया जाता है, इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं अथवा क्रमिक पोस्टिंग भी कहते हैं। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। लाल केचुआ के दांत नहीं होते, इसमें विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर को अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।